नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। निफ्टी में आज एक फिर से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिला। पहले में हम ये डे चार्ट पे चलते हैं। डे चार्ट में अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली ये थर्ड डे है जहां पर हमें एक बड़ा बड़ा रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंगली आज हमने जैसे बात करे थे 19,000 के आसपास पे मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर हम देखें जिस तरह से मार्केट ने 19,000 को अपना रेजिस्टेंस को तोड़ा था गैप अप पे ओपनिंग होते हुए, ठीक है, आज उसी तरह गैप डाउन पे ओपनिंग होते ही मार्केट ने आराम से 19,000 के लेवल को भी तोड़ दिया था नीचे की ओर से। आज अगर मार्केट क्लोजिंग हुआ है करीब 18,850 के आसपास कहीं पर, और एग्जैक्टली 18,800 के आसपास पे मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है यहाँ से मार्केट ये सारी जो रेंज है यहाँ पर जो मार्केट एक प्राइस एक्शन के हिसाब से उसको ब्रेकआउट दिया था, तो प्राइस एक्शन का जो निचलेतम स्तर है 19,700 के आसपास कहीं पर आ रहा है। ये 18,700 से लेके 18,800 तक ये सारे लेवल पे मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन कंटिन्यूसली मार्केट अब 3 दिनों से अगर नीचे की ओर से आ रहा है तो यहाँ पर मार्केट को थोड़ा हॉल्ट होना चाहिए। अगर ऐसा फिर से एक मार्केट नीचे की ओर से आता है तो उस सेलिंग पे ज़्यादा अभी फोर्स नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मार्केट पे जब भी ऐसा गिरावट आता है तो कुछ ना कुछ जो भी ऊपर ऊपर बैठे पोजीशन बनाए होंगे वो अपने पोजीशन को धीरे धीरे करके एक एग्जीक्यूट करना, स्क्वायर अप करने के लिए कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। यहाँ पर अगर कल मार्केट फिर से थोड़ा फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा गैप अप में करीब फिर से 19,000 के आसपास आ जाता है, और उसके बाद मंडे हो या फिर कल ही सेकेंड हाफ में मार्केट यहाँ से फिर से एक यू टर्न लेते हुए नीचे की ओर से तोड़ता है मार्केट को फिर से 18,900 18,850, तो यहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, जिसका नेक्स्ट टारगेट करीब इस लेवल के आसपास हो सकता है 18,400 के आसपास कहीं पर। लेकिन मार्केट अगर फिर से कंटिन्यूसली गैप डाउन पे ओपन होते ही ऐसे स्लाइड होता रहा तो मुझे फिर से सोचना होगा कि मार्केट पे हम लोग कैसे फिर से अपना नया पोजीशन को एंट्री कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। अगर हम 15 मिनट्स चार्ट पे देखते हैं तो करीब लास्ट 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास कहीं पर मार्केट ने इसी रेंज के आसपास कहीं पर ही ट्रेड होता रहा। 18,900 से लेके 18,850 840 ये सारे रेंज पे मार्केट ने होल्ड कर रहा है। लेकिन क्लोजिंग होते होते मार्केट फिर से थोड़ा नेगेटिवली क्लोजिंग दे दिया है। तो मार्केट में अगर कल फिर से अगर 18,900 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर से शिफ्ट हो सकता है, करीब 19,000 के आसपास पे मार्केट जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा हो जाता है तो मंडे के दिन मार्केट के पास फिर से एक स्पेस होगा नीचे की ओर से, अगर ये तोड़ता है फिर से 18,850 या फिर 18,900 ये सारे लेवल को अगर तोड़ता है तो यहाँ पर फिर से एक हमें शार्प सेलिंग ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये अगर ऐसे ही फ्लैट या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, अपना क्वांटिटी को कम कर लूंगा और हो सकता है तो कोई भी अगर प्राइस एक्शन नीचे की ओर से देखता है तो ही जाके मैं अपना पोजीशन लूंगा, लेकिन एग्रेसिवली पोजीशन नहीं ले सकता क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 700-800 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी भी सिमिलरली आज गैप डाउन पे ओपन हो गया और क्लोजिंग होते होते करीब 42,300 के आसपास कहीं पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने 42,100 के आसपास कहीं पर आकर सपोर्ट लिया है। इसका अगर डे चार्ट पे हम लोग चलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट करीब ये जो लेवल है 42,500 के आसपास कहीं पर ये सारे लेवल पे मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है यहाँ पर भी देखिए एक जो प्राइस सेक्शन बनाया हुआ था तो इसका भी रेंज करीब 42,000 से लेके 42,500, ये सर 500 के अंदर ये सारे रेंज बना रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट को 42,000 से लेकर 42,500 के आसपास कहीं पर उसको भी एक सपोर्ट मिल जाए। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर करीब 2,000 पॉइंट का ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर फिर से अगर इस तरीके से अगर कहीं पर भी अगर पुल बैक देखने को मिलता है तो ही जाके यहाँ पर फिर से शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, अगर वंस ये 42,500 42,200 को आसपास कहीं पर भी तोड़ता है। अदरवाइज अगर ये फिर से गैप डाउन पे ओपन होते ही नीचे की ओर से तोड़ता है तो इस पर आप अपना पोजीशन को थोड़ा कम कर लीजिए, और कोई भी प्राइस एक्शन हो गया या फिर 15 मिनट्स का कैंडल का ब्रेकआउट हो गया उस सारे लेवल पे आप लोग का अपना पोजीशन को एंट्री कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ पर थोड़ा आप स्ट्रिक्टली थोड़ा अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, क्योंकि मार्केट में एक पुल बैक अभी पेंडिंग है। तो एक बार ये पुल बैक अगर आ जाता है उसके बाद हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग के लिए फिर से प्लान आउट कर सकते हैं वंस वो सारे सपोर्ट को अगर तोड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा क्लोजिंग दे दिया है।
तो अगर मार्केट बैंक निफ्टी में स्पेशली अगर 42,500 से ले 42,400 से लेके 500 के आसपास कहीं पर अगर गैप अप में थोड़ा मार्केट ओपन हो जाता है तो मार्केट फिर से 42,800 तक एक ट्रैवल हो सकता है। और उसके बाद अगर कल का फ्राइडे में सेकेंड हाफ हो गया या फिर मंडे के दिन अगर यहाँ से फिर से एक रिवर्स लेना यू टर्न लेता है तो हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हमने जैसे डे चार्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, गैप डाउन पे ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट में ओपन हो नीचे आता है तो हम लोग थोड़ा क्वांटिटी को कम रखेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरी पोजीशन में फिर से थोड़ा चेंजेस किया हुआ हूँ। 19,500 कॉल ऑप्शन को मैंने स्क्वायर अप करके उसके बदले 19,200 के कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ हूँ। मार्केट्स अभी नीचे की ओर से जा रहा है तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में भी डीके आ रहा है, तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा कॉल ऑप्शन में एडजस्टमेंट करना हो रहा है। इस महीने में भी मेरा करीब 5,000 से 6,000 रुपये का लॉस अभी भी नेट टू नेट पे दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, अगर ये मंथ भी मेरा ठीक ठाक से मैं अगर सर्वाइव कर लेता हूँ तो हो सकता है अगले मंथ या दूसरे अगले मंथ में मैं उसको रिकवर कर लूँगा। कल मार्केट फिर से पुल बैक देखता है तो मैं यहाँ पर हो सकता है उसके आखिरी टाइम पे हो या फिर कोई भी अगर 15 मिनट्स कैंडल पे अगर उसको नीचे की ओर से मुझे कोई भी प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो मैं इस पोजीशन पे मैं 18,800 पुट ऑप्शन को भी ऐड कर सकता हूँ, ताकि और थोड़ा मुझे डाउन साइड अगर मार्केट जा रहा है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।